नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं माइग्रेन से जुड़े सॉल्यूशंस के बारे में और आपको बताएंगे कि माइग्रेन क्या होता है, क्या ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, किस तरह के सॉल्यूशंस की आपको ज़रूरत है माइग्रेन से छुटकारा पाने के लिए और कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो इमरजेंसी में आपकी मदद कर सकें और कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो 100% माइग्रेन से आपको आराम दिलवा सकें। इन सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे, इसलिए रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को आप पूरा देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शॉर्ट में बात कर लेते हैं माइग्रेन क्या है। माइग्रेन सिर्फ एक सीवियर फॉर्म ऑफ हेडेक है जो बेसिकली वन साइडेड होता है, अक्सर ऐसा देखा गया है, और कुछ प्रॉपर एरियाज को आपको परेशान ज़्यादा करता है। जैसे फोरहेड में बहुत ज़्यादा पेन होता है, आंखों के आसपास पेन होता है, एक टेम्पल्स में आपके पेन हो सकता है, गर्दन में पीछे की तरफ आपको पेन हो सकता है। एक पिक्यूलियर कैरेक्टर है कि या तो बहुत ज़बरदस्त पेन होगा एक पर्टिकुलर एरिया में और या फिर रेडिएट करेगा एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक। तो ये बेसिकली होता है माइग्रेन। अब कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो माइग्रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जैसे उबकाई आना, नोशिया आना, वॉमिटिंग आना यानी उल्टी आना, और इसके साथ में कई बार चक्कर आना और आंखों के सामने धुंधलापन आना। तो ये जो कुछ कंडीशंस हैं ये माइग्रेन के साथ के एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं। अब अगर आप बात करते हैं कि माइग्रेन को हम ठीक कैसे करें, तो इस कंडीशन को लेकर सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि माइग्रेन के ट्रिगर फैक्टर्स क्या हैं। क्योंकि जब ये ट्रिगर फैक्टर परेशान करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट तो कई महीनों तक बिल्कुल ठीक है और सडनली एक ट्रिगर फैक्टर आ गया और उसके बाद 24 घंटे से लेकर 72 घंटे तक पेशेंट को असहनीय दर्द हो रहा है और ये दर्द नॉर्मल पेन किलर से भी खत्म नहीं हो रहा। तो इसलिए समझिए ट्रिगर फैक्टर्स क्या हैं। अब अगर कोई भी पेशेंट जिसको माइग्रेन की हिस्ट्री रही है या फैमिली हिस्ट्री में माइग्रेन रहा है, अगर उसे कभी भी तेज़ धूप में काफ़ी देर तक रहना पड़ जाए, डिहाइड्रेट हो जाए, पानी ना पी पाए प्रॉपरली, तो ऐसे में ट्रिगर फैक्टर जो धूप का है वो बहुत परेशान करता है। और मैक्सिमम पेशेंट्स को एक बार ट्रिगर होने के बाद ये पेन हर बार जितनी बार धूप में जाएंगे उतनी बार आपको परेशान ज़रूर करेगा। जो दूसरा ट्रिगर फैक्टर है यहाँ पर वो है लॉस ऑफ स्लीप। अगर आप प्रॉपरली सो नहीं पा रहे हैं, 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो सुबह उठने के बाद से ये दर्द शुरू हो जाएगा और लगभग 2 से 3 दिन तक आपको परेशान रखेगा। उसके बाद अगले 2 से 3 दिन आपके लिए बहुत कष्टदायक हो सकते हैं। तो लॉस ऑफ स्लीप एक सबसे बड़ा ट्रिगर फैक्टर होता है। तीसरा सबसे बड़ा ट्रिगर फैक्टर होता है तेज रोशनी या फिर तेज साउंड। अब अगर ये आपका ट्रिगर फैक्टर है तो समझ लीजिए, अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं या कोई सेलिब्रेशन है आपके घर में, तो कभी भी डीजे की तेज लाइट्स या फिर कोई फोकस लाइट, या फिर इतना ही नहीं, अगर आपको कोई डीजे का साउंड या फिर किसी और तरह का तेज साउंड, इतना ही नहीं, केवल आपके फ़ोन की एक तेज रिंगटोन भी आपको सर दर्द को ट्रिगर कर सकती है। तो अब एक चौथा ट्रिगर फैक्टर जो होता है वो है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस बेसिकली 2 तरह का हो सकता है। पहला हो सकता है साइलेंट स्ट्रेस और दूसरा हो सकता है एक्सप्रेस्ड स्ट्रेस। अब जो हमारे घर की फीमेल्स हैं, खासकर अगर आप एक ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं, तो अक्सर आप साइलेंट स्ट्रेस से ग्रस्त रहेंगी, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो आपको बुरी लगती हैं, आप मन से बाहर नहीं निकाल पाती, गुस्सा आती है, चिड़चिड़ाहट होती है, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स होता है, लेकिन आप वो चीज़ें बाहर नहीं निकाल पाती हैं, घुटती हैं, कुड़न होती है, इमोशनल सप्रेशन होता है। और ये जो साइलेंट स्ट्रेस है ये कई बार धीरे धीरे करके हल्के सर दर्द से माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। अब दूसरे तरह का स्ट्रेस होता है एक्सप्रेस्ड, जिसमें फीमेल एक्सप्रेसिव होती है, हर तरह से इमोशन को बाहर निकालती है, रो कर, गुस्सा करके, चीज़ें तोड़ के, चिल्ला कर, लेकिन उसके बाद भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मन में रह जाती हैं और वही बातें बाद में फिर एक्सप्रेस स्ट्रेस की तरह परेशान करती हैं कि जितनी बार आप उस बात को निकालेंगी, जितनी बार उस बात को आपका एक्सप्रेशन होगा, उतनी बार उसके साथ में एक्सप्रेस करते समय आपको माइग्रेन का अटैक आ सकता है। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं आपको माइग्रेन है, तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं कि जब आपको सर दर्द हो रहा है, तेज सर दर्द है, आपको हल्की सी गर्दन में दर्द हो रही है, हल्का सा वॉमिटिंग या नोजिया जैसा लग रहा है और आपका बीपी बढ़ गया है, आपका पल्स रेट बढ़ गई है, आपको हल्के से पसीने आ रहे हैं, आंखों के सामने धुंधलापन आ रहा है या फिर आपको चक्कर जैसे आ रहे हैं, तो ये मानकर चलिए आपको माइग्रेन हो सकता है। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की कि क्या करें कि आपको माइग्रेन ना हो। तो सबसे पहले मैंने 4 ट्रिगर फैक्टर्स के बारे में बात करी थी
उसको वहाँ पे आपको वहाँ से हटाना होगा। तो पहला है सन। अब सूर्य देव को तो आप नहीं हटा सकते, लेकिन अगर आप धूप में निकलते हैं तो आप प्रिकॉशंस रखिए। सबसे पहला प्रिकॉशन है हाइड्रेशन, पानी की बोतल साथ लेके जाइए। कम से कम जब आप धूप में हैं तो 1 से 1.5 लीटर पानी कंज्यूम जरूर करिए। कैप का इस्तेमाल करिए, गॉगल्स का इस्तेमाल करिए, ताकि तेज रोशनी या तेज गर्मी आपको परेशान ना कर पाए। दूसरा जो सोल्यूशन है वो आता है दूसरे ट्रिगर फैक्टर से, जो कि है लॉस ऑफ स्लीप। अब जो स्लीप है ये आपको देखना पड़ेगा, डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। कोई पर्टिकुलर कारण है जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही है और नींद की दवा की ज़रूरत है, तो नींद की दवा लीजिए ताकि आपकी नींद प्रॉपरली आए। अगर आप सो लेती हैं प्रॉपर, बस सो के उठने के बाद भी फ्रेशनेस नहीं है, तो आपको अपने ड्रीम्स के बारे में सोचना पड़ेगा, डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से दवा लेनी पड़ेगी, तब उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। और जो आपके स्ट्रेस फैक्टर्स हैं आपको उसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारे जो चीज़ें हैं ये ज़रूरी हैं, ये मेन सॉल्यूशन है माइग्रेन से बाहर निकलने का। इसके अलावा जो कुछ सॉल्यूशंस हैं वो है कि अगर आप प्रॉपरली जूसेस लेते हैं, 1 ग्लास सुबह 1 ग्लास शाम, आप एक अच्छा जूस लेते हैं घर का बनाया हुआ, तो वो सबसे बड़ा आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। दूसरा एक फ़ायदेमंद चीज़ है काला नमक। अगर आप काला नमक जो है फ्रूट्स के साथ ले रहे हैं, सैलेड के साथ ले रहे हैं, दही के साथ ले रहे हैं, तो भी आपको माइग्रेन में इंप्रूवमेंट आएगा। तीसरा होता है आइस पैक। अगर आप आइस लेकर अपनी आंखों के ऊपर रखते हैं दिन में एक बार थोड़ी देर के लिए, मुश्किल से 2 या 5 मिनट के लिए भी, तो इससे आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा। बार बार मुंह धोना ये एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है जिससे कि माइग्रेन में इंप्रूवमेंट आता है। स्पेशली जब आप आई वॉश करते हैं स्प्लैशेस के संग में, तो इसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है माइग्रेन के अंदर। अब अगर आपको माइग्रेन कुछ इस तरह परेशान करता है जिसमें गर्दन में दर्द होता है, तो आप एक बार किसी डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें और आप जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है जो माइग्रेन की, दैट इज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, उसे रूल आउट करने की कोशिश करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो रहा हो जिसकी वजह से आपको ये माइग्रेन का अटैक बार बार आ रहा हो। तो इन सारे सॉल्यूशंस का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको कोई सोल्यूशन मिलेगा वो है कि अगर आप एक पीसफुल ज़िंदगी जी रहे हैं, अगर आप कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में सेटल्ड हैं, सेटिस्फाइड हैं, अगर आप इमोशंस को प्रॉपरली बाहर निकाल पा रहे हैं, तो ये मान के चलिए आपको माइग्रेन कभी भी ज़िंदगी में परेशान नहीं करेगा। अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन खा लीजिए, आपको होम्योपैथिक मेडिसिन से 100% माइग्रेन से छुटकारा मिलने में मदद ज़रूर मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसी मेडिसिन की जो कि शॉर्ट एक्टिंग है। तो शॉर्ट एक्टिंग रेमेडीज़ का मतलब हुआ जो इमीडिएट आपको रिलीफ देती हैं। तो इमीडिएट रिलीफ के लिए 2 मेडिसिन अपने घर में ज़रूर रखिए। नंबर 1 इज़ ट्यूनैंथस क्यू एंड नंबर 2 इज़ डेमियाना क्यू। अगर ये दोनों दवाइयाँ आप कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं और केवल 10 बूंद दवा दोनों की एक साथ आधा कप पानी में हर आधे घंटे पे लेंगे, तो आपको निश्चित माइग्रेन के किसी भी फॉर्म के हेडेक में इंप्रूवमेंट ज़रूर आएगा और लगभग 5 से 6 डोजेस के बाद ही आपको इंप्रूवमेंट मिलने लग जाएगा। इसके बाद 3 और दवाइयों के बारे में बात करेंगे जो घर में रखनी चाहिए। नंबर 1 इज बेलाडोना 200। अब बेलाडोना 200 इज एन अल्टीमेट मेडिसिन एंड अ श्योर शॉट मेडिसिन फॉर एनी टाइप ऑफ हेडेक इन इमरजेंसी। यानी अगर आपको इमरजेंसी में किसी भी तरह का सर दर्द है तो उसकी एक बहुत ही श्योर शॉट मेडिसिन है। तो बेलाडोना 200 कैसे लेनी है आपको? बेलाडोना 200 की आप लगभग मान के चलें 1 खुराक लीजिए और हर 15 मिनट पे रिपीट करते रहिए। जैसे ही आप हर 15 मिनट पे बेलाडोना को रिपीट करने लग जाएंगे, आपके पेशेंट को लगभग 1 घंटे या 2 घंटे में आराम आ जाएगा। अब बेलाडोना के बाद जो अगली 2 दवाइयां हैं वो है सैंगुनेरिया एंड स्पाइजिलिया। अब सैंगुनेरिया बेसिकली राइट साइड माइग्रेन के पेशेंट्स की दवा है कि अगर आपको थ्रॉबिंग हेडेक हो रहा है, बहुत जोरदार दर्द है, दवा से आराम नहीं आ रहा है और आपको वॉमिटिंग सेंसेशन लग रही है, चक्कर जैसे आ रहे हैं, घबराहट जैसी महसूस हो रही है और राइट साइड का पेन है आपको हेडेक में, तो द मेडिसिन इज सैंगुनेरिया। अगर आपको लेफ्ट साइड में सिमिलर इसी तरह के सिम्टम्स मिलते हैं तो आपकी दवा है स्पाइजिलिया। तो ये जो 5 दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं ये श्योर शॉट मेडिसिन हैं जो इमरजेंसी में आपको माइग्रेन के दर्द से छुटकारा ज़रूर दिलवाएंगी। तो जब आप 100% ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं होम्योपैथी से माइग्रेन की, तो यहाँ पर हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स मैक्सिमम टाइम क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिस से श्योर शॉट मेडिसिन देने की कोशिश करते हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी की दवा है, आपके सिम्टम्स की दवा है। और उसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो बहुत ही कारगर हैं, जिसमें नंबर 1 इज नाइट्रम म्यूरेटिकम, नंबर 2 इज पल्सेटिला, नंबर 3 इज सीपिया, नंबर 4 इज नक्स वोमिका, नंबर 5 इज कैनाबिस इंडिका एंड मैनी मोर। तो देखिए इन दवाइयों में से अगर कोई भी दवा आपकी पर्सनालिटी को सूट करेगी, सिम्टम्स
सिम्टम्स को सूट करेगी। और प्रॉपर होम्योपैथिक कंसल्टेशन अगर आप लेते हैं क्लासिकल तरह से, तो ये मान के चलिए आपको 100% माइग्रेन में इंप्रूवमेंट ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर मैं कोई फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद रिजल्ट्स दिए हैं, और मैंने ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने माइग्रेन के पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट दिए हैं। पर तरीके नहीं बदलते हैं, बिकॉज होम्योपैथी इज़ अ साइंस। तो मैं आपसे कोशिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप होम्योपैथी को साइंस की तरह एक्सेप्ट करिए, होम रेमेडी की तरह नहीं। लेकिन हाँ, इमरजेंसी दवाइयों को घर में ज़रूर रखें, उसे इस्तेमाल करें, और अगर आप दवाइयों को इस्तेमाल करेंगे तो आपके पेशेंट में निश्चित इंप्रूवमेंट आएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।